हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना फ्रेंड्स? याद रखें फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 मई 2024 को ही होने वाला है। बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बैठा कर रखें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 5 मई 2024 को ही होगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और आप किसी भी इम्पोर्टेंट सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कोई वीडियो दे रखी है, उसमें दे रखा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आपको बायोलॉजी में 360 में से अगर 360 नंबर लाना है तो कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको टाइम पास में करना है तो फिर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके लिए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है? 5 मई 2024 को। हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, क्या फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं वीडियो डेली डालूं? यदि आप देखते हैं वीडियो को और आज कमेंट करते हो आप, तो मैं वीडियो डेली भी डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसका? ऊतक का। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है? तब तक मैं ऊतक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ऊतक क्या है फ्रेंड्स? कोशिकाओं का समूह। क्या है? कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति संरचना में समान होता है और कार्यों में भिन्न होता है। मैक्सिमम ये, पर कहीं कहीं पर समान भी लिखा होता है। ठीक है, ऊतक की ये कंडीशन है। एक और चीज देखो कि अगर आप ऊतक के अध्ययन को देखते हो तो क्या कहते हैं उसे? औतिकी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? औतिकी कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बताइए। क्या आंसर कमेंट कर दिया है? अब मैं जो ऑप्शन यहां पर दिया है उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। पहला ऑप्शन दिया है मेयर। आपको याद रखना, जो मेयर है ना, मेयर ने ही क्या शब्द दिया है? हिस्टोलॉजी शब्द यानी औतिकी शब्द दिया है। अगला कौन है फ्रेंड्स? मार्सेलो मेलपिगी। कौन है फ्रेंड्स? मार्सेलो मेलपिगी। इन्होंने क्या किया है? जो आपकी हिस्टोलॉजी है ना, औतिकी है, उसकी स्थापना की है। उसकी क्या की है? स्थापना की है। फ्रेंड्स अगला क्या है? सेक्स है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ देखना फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, सेक्स। इन्होंने क्या किया है? जो ऊतक तंत्र है ना फ्रेंड्स, क्या है? ऊतक तंत्र, उसको 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया फ्रेंड्स? 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? पहला है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या है? भरण ऊतक तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरा क्या है? संवहनी ऊतक तंत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट कौन बचा है? बिचट बचा है। तो ये बिचट वही वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या शब्द दिया है? ऊतक शब्द दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि किस कारण होती है? मतलब कारण क्या है? पौधों में वृद्धि का कारण आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं और ऑप्शनों को क्या करता हूं, आपको बताता हूं। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम दिया है फ्रेंड्स, ये वृद्धि के लिए सहायक नहीं होता है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या है फ्रेंड्स? जो भोज्य पदार्थ है उसका परिवहन करना या संवहन करना। ठीक है, इसके बाद जाइलम। और हाँ, याद रखना, ये जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थ का संवहन दोनों दिशाओं में करता है। और जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है? जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है। इसके अलावा जो विभज्य ऊतक है, क्या है फ्रेंड्स? विभज्य ऊतक है, ये ही क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए फ्रेंड्स? विभज्य ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होता है? वृद्धि के लिए। जो पौधे होते हैं उसमें वृद्धि के लिए सहायक होता है। और विभज्य ऊतक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पता है क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, साथ में ही द्वितीयक वृद्धि भी करता है। अब आ जाता है अपना स्थायी ऊतक। हमें चारों ऑप्शन को देखना है, ऐसा नहीं कि आंसर देख के हम चल दिए, नहीं भाई, हमें चारों ऑप्शन को देखना है। अगला क्या है? स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक क्या होता है? जैसे विभज्य ऊतक मैंने बोला जिसमें विभाजन की क्षमता होगी। जैसे वृद्धि करेगा तो भाई विभाजन करने के लिए करने के बाद ही करेगा, तो इसमें विभाजन की क्षमता होगी। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं फ्रेंड्स, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अर्थात ये कैसे होते हैं? परिपक्व होते हैं। जो स्थायी ऊतक है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। एक तो सरल स्थायी ऊतक, एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक कौन से? जो एक ही प्रकार की कोशिका। जटिल जो अन्य विभिन्न प्रकार की कोशिका के बने होते हैं। अब
जो आपका कौन सा है सरल स्थायी ऊतक है उसमें कौन कौन आएंगे ये आपको याद रखना है। कौन कौन आएंगे? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जबकि जटिल ऊतक में क्या क्या आएंगे? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? विभज्य ऊतक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखना फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है फ्रेंड्स। जाइलम का भाग नहीं है, इसमें क्या पूछा है? जाइलम का भाग नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, आपका आंसर बताइए, जाइलम का भाग इसमें कौन सा नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है। अब ये लिखा है ये सभी, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? जाइलम का भाग नहीं है, मतलब कुछ तो है कुछ नहीं है, है ना फ्रेंड्स। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, इसको छोड़ता हूं मैं। सबसे पहला देखिए बाहिका। बाहिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिड बोलते हैं। और ये जो बाहिका है फ्रेंड्स, जो बाहिका उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रेकिड बोल रहे हैं ना। ये जो इसका आकार होता है, मतलब जो ट्रेकिड है उसका आकार कैसा होता है? ये नुकीली होती है। कहाँ पर? दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीली होती है और ये मृत होती है, और ये जाइलम का भाग है। दूसरा क्या है? बाहिका। बाहिका को क्या बेसल क्या बोलते हैं? बेसल बोलते हैं। ये कैसा आकार होता है? इसका बेलनाकार होता है, और ये कैसी होती है? ये भी मृत होती है। तो ये भी किसका भाग है? जाइलम का भाग है। अगला आता है चालनी नलिका या सहायक नलिका। चालनी नलिका को क्या बोलते हैं? सीप ट्यूब बोलते हैं, और सहायक कोशिका को क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल बोलते हैं। ये दोनों जाइलम के भाग नहीं है, ये किसके भाग है? फ्लोएम के भाग है। किसके भाग है फ्रेंड्स? फ्लोएम के भाग है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? यही होने वाला है। और ये दोनों कैसी होती है? जीवित होती है, और क्या करती है? भोजन का स्थानांतरण करती है दोनों दिशाओं में। और ये दोनों जो ऊपर मैंने दे रखी है, ये क्या करती है? जल और खनिज पदार्थों का संवहन करती है। ये दोनों वाहिका, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ वाहिका और वाहिनिका दोनों क्या करती है? जल और खनिज पदार्थों का संवहन करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिए, और क्या देखने वाले हैं कि अब जो जाइलम फ्लोएम में हमने इतनी चीजें तो बता दी, ये पाई जाती, इसके अलावा और क्या पाया जाता है आपको याद रखना है। जाइलम पेरेनकाइमा और फ्लोएम पेरेनकाइमा दोनों जीवित होती है। जाइलम रेसे और फ्लोएम रेसे दोनों मृत होते हैं, मतलब दो दो भाग और पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड्स। शारीरिकी का जनक किसे कहते हैं? मतलब शारीरिकी है फादर ऑफ एनाटॉमी, किसे कहते हैं? तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या लिखा है? नेगेली। नेगेली किसका? एनाटॉमी का जनक नहीं है, शारीरिकी का जनक नहीं है। इन्होंने क्या शब्द दिया है? मेरिस्टेम, क्या? मेरिस्टेम, जाइलम और फ्लोएम शब्द दिए हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? मेल्टेनियस। मेल्टेनियस भी किसका जनक नहीं है? फादर ऑफ एनाटॉमी नहीं है। इन्होंने स्क्लेरेनकाइमा शब्द दिया है। आगे मेंडल। मेंडल भी शारीरिकी का जनक नहीं है। इन्होंने कौन क्या दिया है? किसके जनक है ये? अनुवांशिकता के नियम दिए हैं और अनुवांशिकी के जनक है। आपका आंसर क्या है? ग्रीब। क्या है? ग्रीब। इन्हें ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फिर क्या क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। कैम्बियम, क्या लिखा है? कैम्बियम सामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है कैम्बियम? बताइए मुझे फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आपका आंसर कमेंट, आपको अपना आंसर कमेंट करना है फ्रेंड्स कि कैम्बियम किस में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलती से मैंने आ लिख दिया है, तो थोड़ा सा याद रखना फ्रेंड्स, इसको मैं काट देता हूँ ना। ठीक है, आवास आधा हो गया है ना। देखो क्या है, एक बीजपत्री तने में पाया जाता है क्या? कैम्बियम। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जो एक बीजपत्री तने कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। अगर इसमें कैम्बियम पाया जाता तो ये कठोर होते फ्रेंड्स, याद रखना है ना। तो जो एक बीजपत्री तने हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और याद रखना कैम्बियम आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच मिलता है। किसके बीच मिलता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच मिलता है। तो आप एक बात याद रखना, जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों को साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। और जो आपका एक बीजपत्री, पत्ती लिख दिया फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा है ना, यहाँ सब जगह क्या लिख दिया है मैंने? पत्ती भी लिख दिया है, तना भी लिख दिया है। जैसे एक बीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में, है ना, द्विबीजपत्री, ठीक है सही लिखा हुआ है ना। तो एक बीजपत्री तने में, है ना, तो जो एक बीजपत्री तने है ना उसमें संवहन बंडल तो पाया जाता है, मतलब जाइलम फ्लोएम तो पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम के बीच क्या नहीं पाया जाता? कैम्बियम। मतलब ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि कैम्बियम इनके बीच नहीं मिलता है। और जो संवहन बंडल है जाइलम और जो फ्लोएम है, इनमें कैसा मतलब
कैसा क्या, जैसे इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें किस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, बंद प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। अब द्विबीजपत्री तने में, तो द्विबीजपत्री तना आपको पता कठोर होता है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसमें क्या पाया जाता है, कैम्बियम। इसका मतलब इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि वाले ऊतक पाए जाते हैं और इसमें कैसा खुला संवहन बंडल पाया जाता है, ठीक है। कैसा संवहन बंडल पाया जाता है, खुला संवहन बंडल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे एक बीजपत्री पत्ती, एक बीजपत्री जड़, इनमें नहीं पाया जाता आपका, ये आपके तीनों ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, द्विबीजपत्री तने में क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, इसी वजह से वो क्या होता है, कठोर होता है। अब एक फ्रेंड्स आप बात याद रखना, जो जाइलम और फ्लोएम है ना, इनके बीच में हम ये थोड़ा सा देखें कैम्बियम किसे कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है उन दोनों के बीच में प्राथमिक विभज्य ऊतक की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे आप, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और हैं, जैसे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था कैसी क्या होती है, उसके आधार पर किस टाइप के संवहन बंडल आप बोल सकते हो, क्योंकि संवहन बंडल के भी प्रकार होते हैं। अब याद रखना फ्रेंड्स आपको, जाइलम और फ्लोएम यदि एक त्रिज्या, एकांतर त्रिज्या से भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, किस प्रकार का संवहन बंडल कहेंगे, तो उसे आरीय संवहन बंडल कहेंगे। और इस ऐसा किस में पाया जाता है, जड़ या जिसे रूट बोलते हैं उसमें पाया जाता है। और यदि एक ही त्रिज्या में हो, जाइलम और फ्लोएम क्या हो फ्रेंड्स, एक ही त्रिज्या में हो, तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त संवहन बंडल कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, संयुक्त संवहन बंडल कहेंगे, जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तने और पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। अब जो संयुक्त संवहन बंडल है उसमें प्रायः क्या होता है, जो फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।